हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं फेफे नील को डिनर के लिए इनवाइट की होती है, लेकिन नील तो सारा चीज एक्सपेंसिव ऑर्डर किए जा रहा था। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी बिकॉज उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो नील उससे पूछता है क्या तुम डाइट पे हो, क्योंकि वो खा नहीं रही थी। फिर नील उसे आइसक्रीम खाने के लिए देता है, बहुत इंसिस्ट करता है तो आइसक्रीम खाती है। बोलती कि आइसक्रीम तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैंने तो ऐसा आइसक्रीम कभी खाया ही नहीं है। तो नील बोलता है कि इस रेस्टोरेंट में जो काम करता है शेफ वो मेरा दोस्त है, ये बस उसने टेस्ट करने के लिए दिया था। तो नील बोलते हैं फेफे को तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा सारा पैसा खर्च कर दूंगा इतना एक्सपेंसिव होटल में आके, ऐसा नहीं है। तो फेफे उसका बात को इग्नोर करते हुए और आइसक्रीम मांगती है। इधर हम देखते हैं जॉसी से मिलने के लिए नील आया था। नील एक्चुअली मिसेस सू का भाई रहता है। तो नील बोलता है कि यह काम मेरी सिस्टर ने तुम्हारे ऊपर दिया है तो मुझे देख के तो आना ही पड़ेगा ना, वैसे भी तुम क्या वेसिंग के मामले में इन्वॉल्व हो। तो बोलती कि बहुत ज्यादा फेमस है, मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अगर तुम वैसे को वीकनेस बनना चाहोगी तो इससे ज्यादा मेरी सिस्टर और कोई खुश नहीं होगा। नील ये भी पूछता है तो तुम क्या ऐसा कुछ करना चाहोगी। दूसरी तरफ जॉसी जैसन ग्रुप का सीईओ से मिलने के लिए जाती है। उसको जैसन ग्रुप का सीईओ उसको तारीफ करता है पर कोलैबोरेशन करने के लिए मना कर देता है। जो जैसन ग्रुप का सीईओ रहते हैं उसकी डॉटर वीडियो कॉलिंग में बात कर रही होती है। तभी वो साउशी को देखती है और उनको बोलती है रुकने के लिए, क्योंकि वो एक टाइम उसको जान बचाई थी लेक के पास। वो अपने पापा से बोलती है कि जॉसी ने उसको एक बार जान बचाया था तो उसको ऐसे जाने ना दे। और दूसरी तरफ वेसिंग को पता चलता है सांघाई ग्रुप और वेसिंग ग्रुप का कोलैबोरेशन हो गया है। तो वेसिंग अपने असिस्टेंट से पूछा ये कैसे हुआ। तो उसका असिस्टेंट बताता है, बोलता है कि मिसेस सू का असिस्टेंट है सिस्से नु नाम का, उसी ने ये कोलैबोरेशन किया है। जब वेसिंग उसके बारे में पूछता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि उसके प्रोफाइल फोटो पर कोई फोटो या फिर कोई पोस्ट या फिर कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो उसी तरफ हम देखते हैं फेफे जब अपना शूटिंग के लिए जा रही थी तभी उसको देखता है कि नेक पर कुछ ज्यादा एलर्जी रिएक्शन हो जाते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुमने कुछ खाया था क्या, और उसको बोलते हैं नीचे आकर वेट करने के लिए। फिर उसको याद आता है कि किचन ने इसके ऊपर स्प्रे किया था। तो फिर वो किचन से पूछते हैं कि तुमने क्या स्प्रे किया था। तो किचन बोलती है कि नहीं मैंने को तो स्प्रे किया ही नहीं था। तभी उसको याद आता है कि नील के साथ जो आइसक्रीम खाई थी वो कभी नहीं खाई थी। तभी लिफ्ट का पावर कट हो जाता है, वो जोर से चिल्लाने लगती क्या हुआ, और उसी के पास खड़ा था निंग। निंग बोलता है ऑफ कोर्स पावर कट हो गया, तुमको नहीं लग रहा है। तो फेफे बोलती कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैंने तो लगा था कि मैं अकेली हूँ। इसके बाद जॉसी को मिस्टर ऊ के असिस्टेंट का कॉल आता है जो बोल रहा था कि आपका डिजाइनिंग ज्वेलरी के बारे में कुछ अफवाह फैला हुआ जिसकी वजह से हम लोग अभी कोऑपरेशन नहीं कर सकते, पर बाद में देखते हैं। फिर देखते हैं विसिंग जो उसको बोल रहा था कि तुम्हारे पास काम धाम नहीं है, जब देखो हॉस्पिटल में मडराती रहती हो। तो बोलती कि ऐसा बात नहीं, मेरे पास भी बहुत सारा काम रहते हैं। फिर विसिंग को पता चलता है कि वो मिस सू की असिस्टेंट है। तो वो पूछता है कि तुम क्या मिस सू की असिस्टेंट हो। तो वो बहाना मार के वहाँ से जाने लगती है। तो विसिंग बोलता है डॉक्टर ने मुझे बोला, वैसे मुझे धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया है तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फेफे को। फेफे किचन को कॉल करती और बताती कि मैं अकेले लिफ्ट में बंद हूँ और मेरे साथ एक स्ट्रेंजर है, कहीं मुझे मर्डर न कर दे, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। किचन बोलती कि डिपेंड करता है मेरे मोबाइल के बैटरी पे। ये लोग जब बात कर रहे थे तो निंग बोलता है उसको तुम एक नंबर की ड्रामा क्वीन है, अब मैं पहले बता दूं मैं तुम में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फेफे को परेशान करने के लिए बोलता है कि दोस्त ने तुम्हें बोला था, चलो हम लोग अप्लाई करते हैं, वैसे भी लिफ्ट में करने के लिए कुछ तो है नहीं, चलो हम लोग यही करते हैं। जैसे ही निंग उसको किस करने जाता है तभी वहाँ से लिफ्ट खुल जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फेफे तो निंग को देखती रह जाती है। तो निंग बोलता है तुम वही हो ना जो रोड पे मरने का एक्टिंग कर रही थी। तो फेफे उसके पीछे जाती बोलती कि तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो निंग बोलता है कि हम लोग क्या पहले डेट करते थे। तो फेफे बोलती तुमने ये सवाल 2 साल पहले क्यों नहीं पूछा। तो निंग बोलता है वैसे भी मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ, और वैसे भी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने वाला हूँ नहीं दोबारा। तो ये सुनकर फेफे गुस्सा हो जाता है, उससे एक किक मारती है। फेफे ये भी बोलती है कि तुम्हें नाटक करने का जरूरत नहीं कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। और उसको बहुत कुछ सुनाती है जिसकी वजह से निंग के सर में दर्द होता है, उसको कुछ कुछ याद आता है। फिर निंग को देखते हुए जॉसी का फोटो देख रहा था। फिर 2 साल पहले वाला बात याद करता है। जॉसी उसको बोली थी कि जो भी कुछ हो जाए मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। फिर प्रेजेंट में देखते हैं निंग जॉसी को कॉल करता है पर बिजी बता रहा था। इधर हम देखते हैं जॉसी और वेसिंग आर्ट वेंगल के बारे में बातें कर रहे थे। लोग कोलैबोरेशन के बारे में बातें करते हैं। तो वेसिंग मुझसे पूछता है कि कितना फ्लोर है। तो बोलती कि 20वां फ्लोर है। तो वेसिंग बोलते भले मैं न देख पाऊँ पर मैं पैर बहुत ज्यादा कप रहे हैं। फिर जॉसी उसको लेकर जाती है। तभी उसका हील फंस जाता है जिसकी
जिसकी वजह से वो गिरती रहती है, तो विसिंग को भी टान लेती है जिसकी वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। फिर ये लोग मिलकर होटल रूम में जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। तभी विसिंग अपना असिस्टेंट को कॉल करके कपड़े मंगा रहा था, तभी उसका पैर फंस जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। इसके बाद उसको सब कुछ दिखाई देने लगा, तो अपने असिस्टेंट को भी बताते कि वो सब कुछ देख सकता है। उसी वक्त चाओसी टॉवल मांग रही थी विसिंग से। विसिंग को तो बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि उसकी फ्रेंड दिखने में कैसी है, तो बोलते कि मैं अभी नहीं देखूंगा, बाद में देखूंगा, वरना वो सोचेगी कि मैं उसका एडवांटेज ले रहा हूँ। तो बोलते कि टॉवल बाहर है, तुम ले लो। विसिंग जैसे ही मुड़ रहा होता है जाने के लिए, पर्दा हटाती है तो विसिंग उसको देखते ही रह जाता है। विसिंग तो उसको ही देखे जा रहा था जाओसी को, तो जाओसी बोलती तुम इस तरह क्यों घूर रहे हो, वैसे भी तुम तो कुछ देख ही नहीं सकते हो। तभी जाओसी अपना फोन देखती है तो निंग का बहुत सारा मैसेज और कॉल था। दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं जो आर्ट एग्जीबिशन में रहता है। वो मैनेजर को बोल रहा था कि इसमें से मैं एक भी फोटो नहीं बेचूंगा, बिकॉज इस फोटो में मेरी सिस्टर है, जो भी ये फोटो खरीदना चाहेगा वो पहले आकर मुझसे मिलेगा। जाओसी उसको मैसेज की थी निक को तुम कहाँ हो, वो मैसेज पढ़ ही रहा था, तभी कोई पीछे से निक को धक्का दे देता है और जाओसी जा रही थी विंसी को ये बोलकर कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। विसिंग जाओसी को रोकता है, बोलता है कि नेक्स्ट टाइम कब आएगा। फिर विसिंग उसको नाम से बुलाता है जो कि जाओसी रहता है। यह सुन के वो विंसिंग बोलता है कि तुमको क्या लगता है, तुम मुझे इडियट समझ के रखी हो जो मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, वैसे भी मैं अब देख सकता हूँ। और बोलता है कि 2 साल पहले तुम मुझे क्यों छोड़ गई थी, मुझे रीजन चाहिए, वरना मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने देने वाला हूँ नहीं। तो जाओसी बोलती है मुझे लगा था कि तुम मेरे को भूल गए हो। तो विसिंग बोलता है तुमने ऐसा सोच भी कैसे ले कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तो जाओसी बोलती है मैं समझ गया, मुझे पॉइंट पे आना चाहिए, और उसको किस करने लगती है विंसिंग को। तो विंसिंग उसको रोकता है, बोलता है कि तुम्हारा यही एक्सप्लेनेशन है, 2 साल पहले क्या हुआ तुम इसको एक्सप्लेन नहीं करोगी, अब मैं तुम्हें कैसे माफ करूंगा अगर तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी। तो जाओसी बोलती है कि 2 साल पहले हुआ वो तो मैं नहीं बता सकती, और फ्यूचर में क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए मैं तुम्हारी हूँ, अगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। तभी विंसिंग उसको रोकता है, किस करने वाले लोग जा ही रहे थे, तभी उसको निंग का मैसेज आता है तो वो जाने लगती है। विंसिंग उसको रोकने की कोशिश करता है पर उसके हाथ बांधकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर फेफे का असिस्टेंट बोल रही थी कि मुझे लगता है कि फेफे को ज्वेलरी से एलर्जी हो गई है। तभी केविन उन लोग को बताता है कि ये गलती स्टाफ का है, इसलिए उसने कन्फेस भी किया कि उसका गलती है। तभी वहाँ पे नील आ जाता है तो फेफे बोलती है कि इसमें नील का कोई गलती नहीं है। वो हंसने लगता है, बोलता है तुमने कोई सेलिब्रिटी को देखा है जो अपना वैल्यू खुद ही कम कर रही है। फिर फेफे बोलती क्या केविन तुम्हारा असिस्टेंट है। तो नील बोलता है कि लगता है कि तुम्हें केविन ने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दिया है, स्नो ग्रुप का मेंबर है, बेसिकली वो सांघाई ग्रुप का इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर दोनों है। यह सुनकर तो फेफे का तो हालत ही खराब हो जाता है। फिर फेफे किंची को कॉल करती है, उसको बताती है नील के बारे में, अब बोलती कि मैं आंखें से भी अंधी हूँ। तो किंची बोलती अगर तुम अपना एक्स बॉयफ्रेंड नील से उभर चुकी हो तो तुम नील के पास जा सकती हो। तो फेफे बोलती मैं नील को कैसे भूल जाऊँ, आज सुबह ही मुझसे मिली थी, वो ऐसा प्रिटेंड करा था कि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। तो किंची बोलती है वो मैं क्या बता सकती हूँ, तो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंची को बेहोशी हालत में मिला था, तो किंची उसको लेकर आ गई थी घर पे। तभी विसिंग के पास उसका असिस्टेंट वेन आता। विसिंग बोलता है तुम्हें तो पता था ना जाओसी के बारे में, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसका असिस्टेंट वेन बोलता है कि मैंने सोचा कि यही सही होगा। फिर उसे एग्जीबिशन का टिकट देता है, बोलता है कि हो सकता है कि आपका सवालों का जवाब यहाँ मिल जाए। फिर वेसिंग उस एग्जीबिशन में जाता है, वो हर फोटो में जाओसी को देखता है। फिर किंची वेसिंग से पूछती है कि तुम्हारा और निंग का क्या रिलेशनशिप है। वेसिंग उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बोलती कि तुम क्या बिलीव करोगी कि मैं अपनी फ्रेंड को बॉयफ्रेंड को छीनी हूँ। तो किंची बोलती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये बात पे वेंसिंग उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि थैंक गॉड तुम मुझे समझती हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत बुरी हूँ। इधर हम देखते हैं फेफे जो निंग के पास थी, वो सोते सोते नीचे गिरी रही थी, तभी निंग उसको बचा लेता है। तो फेफे उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे टच कैसे किया। तो निंग बोलता है तुम मुझे शुक्र माना, तुमने मुझे सीढ़ी से भी धक्का दिया, फिर भी मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया। हाँ मुझे पता है मैं बहुत लड़की लोग से 2-4 थप्पड़ खा लेता हूँ, पर तुमने तो हद ही कर दिया, तुमने मुझे सीढ़ी से ही धक्का दे दिया। तो फेफे तो बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और वो ये भी बोलती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो निंग बोलता तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो पता नहीं कौन मुझसे इतना नफरत करता है जिसने मुझे सीढ़ी से ही धक्का दे दिया। तो किंजिंग कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है फेफे का, उसने निंग का 2 साल इंतजार किया और वो आया भी तो ऐसे हालत में। जॉसिंग बोलती है कि इसलिए तो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ कि उसको सब कुछ याद आ जाए और एक न एक दिन फेफे को याद कर ले और उसके साथ रहने लगे। मैं 2 साल तक यही सोच के उसका ध्यान रखी थी। तभी वहाँ पे निंग आ जाता है, बोलता है कि तुम मुझे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद करो, कि तुम्हें 2 साल तक ख्याल इसलिए रखी थी बिकॉज मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड था और 2 साल हम लोग जो टाइम स्पेंड किए थे क्या वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो उसको समझाने की कोशिश करती पर गुस्सा को वहाँ से चले जाता है और फेफे भी उसके पीछे जाती है निंग को। और दूसरी तरफ वेसन को देखते हैं तो निंग के बारे में पूछ रहा था, जो कि निंग रहता है एक्चुअली में। फेफे और किंची आपस में बातें कर रहे होते हैं तो फेफे बोलते हैं कि जाओसी कैसे कर सकती हो, मिस सू को बात इतना इजीली कैसे मान सकती है और वो विंसिंग से वो कैसे ब्रेकअप कर सकती है। तो किंची बोलती है मुझे लगता है कोई और रीजन है जाओसी के पास। फिर वहाँ पे जाओसी आती है और बोलती है ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तीनों, जिसमें
किंची बोलती है कि एक गेम खेला जाए, जो भी बात छुपाया होगा सब अपना अपना बात बताएगा। का टॉपिक बहुत ज्यादा बोर होगा, उसको बर्तन धुलना होगा। चार्डन किया आता है फेफे से, तो फेफे निंग के बारे में बहुत कुछ बोलती है। बोलती कि मैंने लिफ्ट में उसको किस करते करते ही बच गई और बहुत बिगड़ गया है। रॉसिंग बोलती इसलिए तो मैं तुम्हारे पास लाई हूँ कि तुम उसका ध्यान रखो, मेरे से बेहतर तुम उसको ट्रीट करोगी। फेफे तो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, फिर अपने आप को कंट्रोल करती है। बोलती कि तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। पार्टी आती योसिंग की, तो बोलती कि मैंने कल ही विंसिंग से होटल में मिला, हम दोनों को बीच में कुछ हुआ और उन दोनों फ्रेंड को तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो बोलती कि मैंने ऐसे इसलिए किया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको कुछ ज्यादा ही विंसिंग को मिस कर रही हूँ। तभी फेफे बोलती है किंची से कि मुझे ऐसा लगता है कि विंसिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम्हारे पास नहीं है, तुम पहले ही हार मान लो। तभी किंची बोलती कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगता है मेरा हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। तो फेफे बोलती फिर से दोबारा बोलना तो जरा। तो वाला पार्ट हमारा यही खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। एंड बाय बाय।